दोस्तों अभी फिलहाल जो आप लोग ये स्क्रीन पे बाइक देख रहे हैं ये है भाई बजाज कंपनी की पल्सर NS200 का सबसे चीपेस्ट सबसे सस्ता मॉडल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बजाज कंपनी ने रिसेंटली भाई अपना NS200 का जो है ना एक सबसे सस्ता मॉडल को लॉन्च कर दिया, जिसमें आप गौर करके देखोगे तो इसमें भाई आप लोग को USD सस्पेंशन नहीं मिल रहा है, इसमें टेलीस्कोपिक का सस्पेंशन है और इसमें आप लोग को सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिंगल चैनल ABS के साथ मॉडल को लॉन्च किया गया है, इसमें गाइज मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को जो है ना सबसे इसका कम ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलने वाला है। मतलब एक तरफ से आप कह सकते हो कि ये NS200 का सबसे बेस मॉडल है और इस बेस मॉडल का अगर आप लोग यहाँ पे ऑन रोड प्राइसिंग देखोगे तो लगभग जो है ना यहाँ पे आप लोग को एक सेकंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लगभग जो है 1,66,575 रुपये के आसपास में आप लोग को ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलने वाला है भाई हमारे एरिया में। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को इसी NS200 का जो है ना जो बेस मॉडल है इसका मैं आप लोग को एकदम EMI कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ कि आप लोग को कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके जो है ये बाइक मिल जाएगा फाइनेंस करके, जिसमें कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना आप लोग का पर मंथ EMI आएगा, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो मैं आप लोग को बाइक के एकदम डिटेल से ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में ही बताऊं तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो भाई ये तो बाइक का जो यहाँ पे एक्स शोरूम आप लोग को प्राइसिंग देखने को मिल रहा है, ये लगभग भाई आप लोग को 1,43,162 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आप लोग को RTO का जो यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिलेगा। जो RTO है भाई ये लगभग 14,385 रुपये के आसपास में पड़ रहा है और इसके अलावा जो इंश्योरेंस है भाई ये लगभग आप लोग को 9,028 रुपये के आसपास में पड़ रहा है। तो मतलब टोटल आप लोग को यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस है बाइक का ये लगभग जो है 1,66,575 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है किसका NS200 का सबसे बेस मॉडल का। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना इसका EMI ही कैलकुलेट करते हैं कि इसका जो है कितना कुछ आप लोग को EMI वगैरह देखने को मिलता है। तो इसके लिए भाई सबसे पहली बात तो कम से कम आप लोग को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और कम से कम जो डाउन पेमेंट है भाई वो आप लोग को 30% के आसपास में करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो 1,66,000 रुपये जो इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग है इसका आप लोग को 30% कम से कम डाउन पेमेंट करना ही होगा। तो अगर हम लोग 1,66,575 रुपये का अगर हम लोग यहाँ पे 30% निकाले भाई तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 1,65,575 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली भाई यहाँ पे देख सकते हो कि 49,672 रुपीज़ के आसपास में जो है अपना ये डाउन पेमेंट होता है। ये कम से कम आप लोग को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 50,000 रुपये के आसपास में आपको डाउन पेमेंट करना है। अब यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को एक और बात पहले ही क्लियर कर दूँ कि डाउन पेमेंट जो है ना वो आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। आपका सिविल स्कोर जितना बढ़िया रहेगा उतना कम से कम आप लोग को इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर मतलब ठीक ठाक है, एवरेज है, तो 50,000 रुपये अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करोगे तो आपको बाइक जो है इजीली मिल जाएगी। बाकी कम भी डाउन पेमेंट में भाई आपको बाइक मिल जाएगी, आप लोग को 30-35-40,000 रुपये में भी बाइक मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि आप लोग को फिर इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, EMI थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो एवरेज यहाँ पे 30% का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो 30% भाई लगभग 50,000 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना 50,000 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करते हैं। तो ये भाई हो गया हम लोग का 50,000। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग ये 50,000 रुपये अगर हम लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग का लोन अमाउंट कितना बन रहा है भाई आप लोग देखो यहाँ पे लगभग जो है 1,16,005 रुपये के आसपास में हम लोग का लोन अमाउंट लग रहा है, जिसमें जो है यहाँ पे टेन्योर का भी ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस जगह पे भाई आपको टेन्योर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए जो है बाइक को EMI में लेना चाहते हो। आप 12 मंथ के लिए लेना चाहते हो या फिर 18 मंथ के लिए लेना चाहते हो या फिर आप लोग 2 साल के लिए लेना चाहते हो। वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप जितने टाइम फ्रेम के लिए लेना चाहते हो सबका मैं EMI निकाल के दिखाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट यहाँ पर भाई एवरेज 10% है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना भाई वो लगभग आप लोग को 8% से लेकर 12% के बीच में देखने को मिलता है किसी भी फाइनेंस कंपनी का, और मैक्स टू मैक्स भाई ज़्यादातर कंपनी जो है ना 11-12% के बीच में ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट में बाइक देती है। तो मैं भाई यहाँ पे 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके आप लोग को यहाँ पे EMI निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले भाई हम लोग जो है इसका 12% का इसका इंटरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर भाई हम लोग यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग NS200 का बेस मॉडल के लिए 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो, जिसमें हम लोग का लोन अमाउंट जो है 1,16,000 रुपये के आसपास में रहेगा, और हम लोग जो है ना इसको 1 साल के लिए अगर लेते हैं लोन पे तो हम लोग का मंथली EMI कितना आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप।
हम लोग का मंथली EMI भाई 10,827 रुपये के आसपास में जो है पर मंथ हम लोग का EMI आएगा अगर आप लोग 1 साल के लिए लेते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे इसको जो है 18 महीने के लिए अगर लेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो इसको जो है हम लोग 18 मंथ के लिए लेते हैं। तो अगर आप लोग 1.5 साल के लिए लोगे इस बाइक को EMI पे, फिर आप लोग को भाई यहाँ पे 7,605 रुपये के आसपास में आप लोग को EMI पेमेंट करना पड़ सकता है। वही सेम डाउन पेमेंट 50,000 रुपये का ही रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग सेम इसी डाउन पेमेंट पे अगर हम लोग 2 साल के लिए इस बाइक को EMI पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए भाई हम लोग को जो यहाँ पे मंथली में EMI आएगा ये लगभग आप लोग देख सकते हो कि 5,994 रुपये के आसपास में हम लोग को, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के आसपास में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है EMI अगर हम लोग 2 साल के लिए ले रहे हैं तो। इसी को अगर हम लोग 2.5 साल के लिए लेते हैं तो 2.5 साल में भाई अपना 30 मंथ होता है, तो 30 मंथ के हिसाब से देखोगे तो लगभग 5,027 रुपये के आसपास में मंथली EMI आएगा। उसी के साथ भाई अगर बात करी जाए यहाँ पे 36 महीने के लिए, यानी कि 3 साल के लिए अगर आप लोग इस बाइक को ले रहे हो यहाँ पे लोन पे, तो लगभग जो है आप लोग को 4,382 रुपये के आसपास में EMI पेमेंट करना पड़ेगा। सेम 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट, वही 36 मंथ का अपना रहने वाला है लोन। इसके बाद अगर बात करी जाए इसको अगर हम लोग ले लेते हैं भाई 48 मंथ के लिए, 48 मंथ यानी कि 4 साल के लिए, तो 4 साल में भाई आप लोग को जो मंथली EMI पड़ेगा ये लगभग आप लोग को 3,577 रुपये के आसपास में पड़ने वाला है। सो ये तो भाई मैंने आप लोग को जो है ना NS200 का अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करोगे, यानी कि कम से कम अगर आप लोग 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करोगे तो उसमें आप लोग को क्या EMI आ रहा है नहीं आ रहा है उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से सभी चीज़ें बता दिया। बाकी यहाँ पे मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस बाइक को फाइनेंस पे ले रहे हो फिर आप लोग को क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में भी भाई ज़्यादा कुछ आप लोग को यहाँ पे नहीं लगने वाला है, मैं आप लोग को बता ही देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में भाई सबसे पहली बात तो आप लोग को यहाँ पे एक आधार कार्ड लगने वाला है, मतलब कि आप लोग को बेसिकली 2 ID प्रूफ देना है, जिसमें आप पहला तो एक अपना आधार कार्ड दे सकते हो और सेकंड भाई आप लोग अपना जो है ना वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो। एंड अगर आपके पास ये वोटर ID कार्ड नहीं है फिर भाई इस केस में आप लोग अपना पैन कार्ड को भी दे सकते हो। पैन कार्ड भी आप मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग को एक बैंक अकाउंट तो लगेगा ही लगेगा, आप किसी भी बैंक का एक अकाउंट दे देना। इसके बाद भाई आप लोग को अपना जो है ATM कार्ड भी देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं कि ATM कार्ड से मेरा पैसा ना गायब हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ATM कार्ड इसलिए यहाँ पे दिया जाता है भाई क्योंकि आपके अकाउंट से पर मंथ जो आपका बाइक का EMI रहेगा वो ऑटो डेबिट, यानी कि हर मंथ हमेशा जो है आपके अकाउंट से पैसा कट जाए, आपकी किस्त कट जाए, इसीलिए भाई ये ATM कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद भाई आप लोग को यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी लगने वाले हैं। इसके अलावा भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। ये नॉर्मल मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट बताया, लेकिन कोई फाइनेंस कंपनी क्या करती है ना भाई कि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है फिर आप लोगों से जो ना बिजली का बिल भी मांग सकती है भाई, और बिजली का बिल अगर आपके पास नहीं है फिर आप लोग को जो ना यहाँ पे आप बैंक का स्टेटमेंट लगभग 6 मंथ का आप लोग को बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। वो कोई फाइनेंस कंपनी करती है, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, बजाज पल्सर NS200 का जो सबसे बेस मॉडल है भाई, जिसमें आप लोग को ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, इसका भाई क्या EMI आता है नहीं आता है वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को एकदम एक एक करके डिटेल से बता दिया है। बाकी फिर भी आप लोग का कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी गाइज अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर भाई अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन जो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में गाइज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।